ये ले चंदा, जल्दी जल्दी गरम गरम दूध पी। अम्मी मुझसे नहीं पिया जाएगा ये। बेटा दवा समझ के पी ले। चल शाबाश शाबाश, माँ की बात नहीं मानेगा। शाबाश चल। देखिए सुबह तक इंशाल्लाह आराम आ जाएगा, दवाई भी अभी असर करेगी और दूध भी पी। हाय अल्लाह तेरा शुक्र। वैसे आपा कहाँ मिली थी तुझे? क्या मतलब अम्मी? नूरुलैन की बात कर रही हूँ बेटा, वो कहाँ मिली थी? मुझे नहीं पता अम्मी, आई होंगी, मैंने उनको नहीं देखा। अरे उसने तो मुझे कहा था वो तुझे लेके आई है अस्पताल। आप मिली थी आपा से? मिली थी तभी तो पूछ रही हूँ ना, बता ना कहाँ मिली थी। उन्होंने आपको नहीं बताया क्या? उन्होंने नहीं बताया या बताया तू छोड़, तू क्यों नहीं मुझे बता रहा? सच सच बता कहाँ मिली थी। अम्मी वो शायद पहले ही वहाँ मौजूद थी, उनके साथ उनका हस्बैंड भी था। जब एक्सीडेंट हुआ तो लोग जमा हो गए और शायद वही मुझे टैक्सी में हॉस्पिटल लेके गई थी। टैक्सी में क्यों, गाड़ी नहीं थी? अम्मी मैं होश में नहीं था इसलिए याद नहीं है। नहीं होगी ना, तभी तो टैक्सी पे लेके गई है। और तू बता मोटरसाइकिल पे क्या कर रहा था? अम्मी बाइक चलानी सीख रहा था। खाक सीख रहा था तो अल्लाह का करम में ज्यादा चोट नहीं लगी। बेटा मेरा हाथ जरा सा खुलेगा ना, मैं तुझे तेरी अपनी मोटरसाइकिल ले दूंगी, हैं? फिर आराम से सीखता रहे। लेकिन यूं दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना अब छोड़ दे। देख आज अल्लाह ने बचा लिया, कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती, मेरा तेरे सिवा है कौन? अम्मी मुझे नींद आ रही है। दूध क्यों नहीं पी रहा तू? पीता हूँ मैं। दूध पी के सो जाएं। अच्छा खाओ ना। खा रही हूँ। मैं इसीलिए कह रहा था कि तुम्हारा वहां रुकना ठीक नहीं है। मुझे पता था यही होगा। मुझे नहीं पता था ये होगा। पता नहीं किस खुशफहमी में थी। बाबा ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, अम्मी नहीं मुझसे मिली, किसी ने मुझसे कोई बात नहीं की। ठीक है, लोगों के घर की बेटियां अपनी पसंद की शादियां कर लेती हैं, घर से भाग भी जाती हैं, लेकिन लोग उन्हें माफ कर देते हैं। मैं क्या इतनी बुरी हूं कि? किसने कहा तुम बुरी हो? किसने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है? नहीं, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरी इस गलती में चची भी तो शामिल थी ना। उनसे तो सब मिल रहे हैं आज, उन्हीं के साथ आए थे ना सब। सिर्फ मुझे ही क्यों सजा मिल रही है? इस बात का जवाब तुम अपने आप से मांगो। वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम बेहतर जानती हो। अगर उन्होंने फैसला कर लिया है कि तुमसे नहीं मिलना, तो अब तुम फैसला करो कि तुमने क्या करना है। तुम कहती थी बहुत भरोसा है तुम्हें अपने पेरेंट्स के ऊपर। इतने दिनों बाद मैंने आज तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी, मुझे लग रहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वही ऐसे कब तक चलेगा यार? जिंदगी ऐसे कैसे गुजरेगी? हम आगे कुछ कर पाएंगे या बस इसी में उलझे रहेंगे? तुम कब तक दूसरों के लिए रोती रहोगी यार? कब तक? ये समझ में नहीं आता कि हमारा क्या कसूर है, हमें किस बात की सजा मिल रही है। फिर वो दूसरे नहीं है, माँ बाप है मेरे। और पता है क्या, मुझे लगता है कि आज तक तुम फैसला कर ही नहीं पाई कि तुमने गलत किया कि ठीक।
एक सजा वो तुम्हें दे रहे हैं और दूसरी सजा तुम अपने आप को खुद दे रही हो। तुम्हें फैसला करना होगा कि आज के बाद तुम अपनी फैमिली से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखोगी। मैं वादा करता हूं कि मैं अम्मा से नहीं मिलूंगा। दोनों एक दूसरे के लिए काफी है, ठीक है? वादा करो। कासिम साहब, मैं कुछ बोलूं? बोलो। क्या ये ठीक था? क्या ठीक नहीं था? हमें उससे मिलना तो चाहिए था। बहुत शर्मिंदा लग रही थी वो रुकी भी थी, सलाम भी किया था उसने। शायद कोई बात करना चाह रही थी। वो तो सरेराह मिल गई तो रुक भी गई। अगर उसके दिल में जर्रा बराबर भी प्यार होता तो वो मिल भी सकती थी, मगर नहीं, उसने हमारी इज्जत का पास ही नहीं किया। उसे हमारी इज्जत प्यारी होती तो वो काशी को अस्पताल अकेला छोड़कर कभी न जाती। कासिम साहब, ये भी तो हो सकता है ना, वो आपके डर की वजह से जा रही हो। मैंने कब अपनी बेटियों को डराया है? और अगर वो डरती तो ऐसा कभी न करती। पता नहीं क्यों कासिम साहब, मुझे लगता है वो खुश नहीं है। शायद उन लोगों ने कबूल नहीं किया उसे। वो खुश नहीं थी कासिम साहब। जो औलाद वालिदैन का दिल दुखाती है वो खुश कैसे रह सकती है? अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो बद्दुआ है। वालिदैन कभी औलाद को बद्दुआ नहीं देते। उनके तो दिल से हमेशा दुआएं ही निकलती हैं। मेरी तो दुआ है नूर के लिए कि अल्लाह ताला मेरी बाकी की जिंदगी भी मेरी नूर को दे दे। और अगर मेरे हिस्से की कोई खुशियां हैं वो भी मेरी बेटी की झोली में डाल दे। वो शाद रहे, आबाद रहे, मगर मुझे जिंदगी भर नजर न आए। न नजर आई मुझे वो।
क्या सोच रही हो? अगर ये सोच रही हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो प्लीज ऐसा मत सोचो। तुम इस चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करो नूर। उससे मिलो जो तुमसे मिलना चाहता है। खिज़र, मैं यही सोच रही हूँ कि मैं अब किसी से नहीं मिलना चाहती। जब से बाबा ने मुझे घर से निकाला है, तुम्हें नहीं पता, मैं हर रात यही सोचती हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं नहीं कर पा रही ये सब कुछ। तुम्हें करना पड़ेगा। और इस तरह तुम अपने आप को तबाह नहीं कर सकते। इस तरह सोचती रहोगी तो जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी? उनको भी तो सोचने का मौका दो। उनको भी एहसास होना चाहिए कि गलती उनकी है, उन्होंने गलत किया है तुम्हारे साथ। मेरी बात सुनो, इधर आओ। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे अब्बा ने मुझे इतनी सख्त शर्त में क्यों रखा? उन्होंने मुझसे क्यों कहा कि मैं अपनी अम्मा को फौरन लेकर आऊं, नहीं तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा? इसलिए कि वो जानते थे कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकूंगा। वो चाहते थे कि मैं और तुम ना मिल सके। वो तुमने कभी सोचा, कभी पूछा उनसे ये? प्लीज सोचो, ये ताल्लुक तुमने नहीं उन्होंने तोड़ा है। ना मिलने का फैसला उनका है, तुम्हारा नहीं। और उनकी ये गलती है, उनको उस गलती का एहसास होना चाहिए। और ये तब तक नहीं होगा जब तक तुम उनके पीछे भागती रहोगी। खुदा का वास्ता उनको एहसास दिलाओ कि तुम्हारा फैसला ठीक है। उन पे साबित करो कि तुम भी नाराज हो सकती हो। मेरी बात सुनो, हम दोनों हैं ना एक दूसरे के साथ। हमें किसी की जरूरत नहीं है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें अपने घर लेके जा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए कि मुझे पता है कि तुम वहां खुश नहीं रहोगी। लेकिन क्या फायदा, खुश तो तुम यहां भी नहीं हो। और तुम अभी भी उन लोगों के लिए सोच रही हो जिन्होंने एक लम्हा भी तुम्हारे लिए नहीं सोचा। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे उनके बारे में अब नहीं सोचना चाहिए। मैं अब किसी से नहीं मिलूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि... नहीं, कोशिश नहीं, वादा चाहिए मुझे तुम्हारा। वादा करो मुझसे। वादा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। जिस खानदान की इज्जत की आप बात कर रही हैं ना, उससे मैं अपना रिश्ता बहुत पहले तोड़ चुका हूं। आप खामखा में अपना वक्त जाया कर रही हैं। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। आपको एक बात समझ में क्यों नहीं आ रही आखिर? अभी तक तुमने जो कुछ भी किया मैंने बर्दाश्त किया, और कितना आजमाइश में रखोगे तुम मुझे? मेरा और है ही कौन तुम्हारे अलावा?
खिजर, खिजर, खिजर उठ जाओ, सुबह हो गई है। क्या टाइम हो रहा है? 8 बजने वाले हैं। इतनी सुबह कौन उठता है यार? अब सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, आज से ऑफिस शुरू हो जाएगा, छुट्टियां खत्म हो गई हैं मेरी। उठ जाओ, नाश्ता भी बना दिया है मैंने। तुम कब उठी? जल्दी उठ गई थी, नींद नहीं आई ठीक से। तुम जाओ, मैं आता हूँ। दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आँखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आँखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। रात ढूंढ लाई है ख्वाब खोए खोए, राखनी नए कोई सांसों में पिरोए। दिल को बोले रास्ते यूं ही चलते चलते आँखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। दूर के साए भी पास आने लगे, जब्त के रंग को आजमाने लगे। बेताल धड़कने सुन के भी ना सुने, बनती बनाती दास्तां। कैसी इंतहा ने प्यार से बुला लिया, चाहतों ने बिन बोले चाहना सिखाया। दिल को बोले रास्ते यूं ही चलते चलते आँखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आँखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। ठंडी हो गई होगी, लाओ दूसरी बना देती हूँ, गरम कर देती हूँ। सही है, घर जाओ। तुम्हें अंदाजा नहीं है चाय मेरे लिए कितनी स्पेशल है। थैंक यू। थैंक यू फॉर? तुम इससे पहले उठ गई, मेरे सारे काम कर चुकी थी, इस बात पे थैंक यू। जाहिरी बात है, शादी हो गई है मेरी, शौहर हैं आप मेरे, ये सब करना मेरी जिम्मेदारी है। फिल्म ही हो रहा है। तुम सारी रात जागती रही हो, मुझे भी नहीं सोना चाहिए था, है ना? परेशान रही? नहीं, परेशान नहीं थी, बस नींद नहीं आ रही थी। क्यों? तुमसे परमिशन लेनी है। किस बात की? मैं सोच रही थी कि मैं चच्ची से बात करूं। मुझे लगता है उनकी नॉलेज में ये होना चाहिए जो कुछ भी हुआ है। आई नो मैंने तुमसे वादा किया था। और नूर, ये उनके घर का मामला है, तुमसे दूर ही रहो तो अच्छा है। ओके, सॉरी। यार मेरा मतलब ये नहीं था। अच्छा बता देना, ठीक है? खिजर, काशी की जगह कोई और भी होता तब भी शायद मैं यही करती। मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर मेरी वजह से ये मसला हल हो जाए, चच्ची उसको समझाएं, तो इसमें क्या बुराई है? भूल बता देना, कह तो रहा हूँ। अच्छी बात है, तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी बच जाए, से अच्छी बात क्या हो सकती है? बस ये सोच रही हूँ कि अगर चच्ची ने मेरी बात का यकीन नहीं किया या
उनको लगा कि मैं उनके बेटे पे इल्ज़ाम लगा रही हूँ तो फिर एग्जैक्टली यही बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन चलो तुम्हें तसल्ली तो हो जाएगी कि कम से कम तुमने तो इन्फॉर्म किया ना उनको। घर तो नहीं जाओगी ना? नहीं, I'll just call her. कुर्बान, ऐसे घर में रिश्ता करना हमारे लिए कोई इज्जत की बात होगी। इस तरह से फौरन फैसला करना ठीक नहीं है रजिया। मैं बात करूंगा कासिम भाई से। अब क्या बात करनी है आपने? सब कुछ तो हमारी आंखों के सामने, कुछ छुपा हुआ तो नहीं है ना? वो बात तो ठीक है रजिया, लेकिन जरूरी तो नहीं कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा ही कुछ हो। मैं इस फैमिली को बहुत सालों से जानता हूँ, कोई मजबूरी होगी लाजमन। क्या मजबूरी होगी कुर्बान साहब? बस मैंने कह दिया ना, मैंने नुमान का रिश्ता ऐसे घर में नहीं करना। तुम कब से ऐसा सोचने लगी रजिया? किसी बात की असल हकीकत जाने बगैर वो फैसला करना ठीक नहीं होता। आज शाम को ही चलेंगे उनकी तरफ। इस मुश्किल घड़ी में उनको हमारे साथ की जरूरत होगी। मैं तो नहीं जाऊंगी। इस वक्त उनके पास झूठी सच्ची कहानियां सुनाने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। मैंने नहीं सुननी। मत भूलो रजिया, हमारे भी बच्चे हैं। ऐसा करने से पहले हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए। अल्लाह माफ करे कुर्बान साहब, मैं कोई फख्र नहीं कर रही। हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं और ना ही आइंदा कोई ऐसी बात सुनने को मिलेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था। तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि सुबह से गायब हो, कहाँ थे? बस वो दोस्तों के साथ थोड़ा बिजी था। आप बताएं मीटिंग कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी रही। आओ बैठो। जी। इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। ना तुम मेरी कॉल्स उठा रही हो, ना तुम मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही हो। बस मैं किसी से भी बात नहीं कर रही थी। अच्छा चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया ना, अच्छे के लिए हुआ। काश सब कुछ इस तरह से ना होता। मैं जानती हूँ नूर, लेकिन थोड़ा हौसले से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम भी थोड़ी समझदारी से काम लो। तुम्हें जो कोई कुछ कहता है तुम उसकी बातों में आ जाती हो, वो भी गलत है ना। क्या मतलब? मतलब तुम्हें ना खिज़र की वो बात नहीं माननी चाहिए थी। तुम अपने पेरेंट्स से ताल्लुक ही तोड़ दो, ये कोई बात है भला? नहीं, खिज़र ने जो कुछ भी कहा वो मेरे लिए कहा ना। मैं परेशान हो जाती हूँ तो वो मुझे देख के खुद परेशान हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर तुम सोचो तो ये बात गलत है। वो भी नया नया जोश में है, सबको गुस्सा है, तुम्हें भी गुस्सा होगा। अब इसका मतलब ये है कि तुम अपने पेरेंट्स से बात करनी छोड़ दो? क्या उनका तुम्हारे पे इतना भी हक नहीं है कि वो तुम पे नाराज हो सके? नाराज होने में और रिश्ता खत्म करने में फर्क होता है। उन लोगों ने तो मुझसे ऐसे नजरें फेर ली जैसे मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। देखो, हम सब गुस्से में कुछ ना कुछ गलत कह जाते हैं। अब क्या तुम अपने पेरेंट्स से बात भी नहीं करोगी? थोड़ा समझदारी से काम लो, अपने पेरेंट्स को मना लो। आई थिंक यू शुड स्पीक टू देम। और अगर खिज़र तुमसे इतनी मोहब्बत करता है तो वो तुम्हें बाउंड क्यों कर रहा है? नहीं, वो मुझे बाउंड नहीं कर रहा। तो फिर शायद वो तुम्हारे पे कंट्रोल करना चाह रहा है, और वो जानता है कि तुम कंट्रोल में नहीं आओगे। मे बी उसकी कोई स्ट्रेटजी हो, तुम्हें किसी और टेस्ट में डाल रहा है। वो ऐसा नहीं है। वो जो कुछ भी कहता है मेरे अच्छे के लिए कहता है। और हर कोई एक जैसा तो नहीं होता ना। उसने मेरी वजह से सब कुछ छोड़ दिया, अपने सारे घर वालों को छोड़ दिया।
मुझे खिजर पे पूरा भरोसा है। तुम किस खिजर के बारे में इस तरह की कोई बात मत करना दोबारा। ये ना मेरा बेटा हल्दी वाला दूध पी। कैसी तबीयत है अब? ठीक हूँ अम्मी। अच्छा बात सुन, वो ताया जी ने जो तुझे पैसे दिए हैं वो मुझे दे दे। अम्मी वो ताया जी ने मुझे दिए हैं, वो मेरे हैं, वो भी अब आप ले रही हैं। हाँ ना बेटा, सुन ना, बहुत ज़रूरत पड़ती है पैसों की। है तुझे क्या पता कितना खर्चा हो जाता है, और वैसे भी आजकल तेरे बाप को और तुझे दोनों को ना अच्छी खुराक की ज़रूरत है। ये ले 1700 हो गया आपकी तरफ मेरा। हर दफ़ा कहती हूँ वापस कर दूंगी, नहीं करती। कितना हिसाब रखता है माँ के साथ, है? शर्म नहीं आती तुझे? तूने क्या करने हैं पैसे? मेरे काम आ जाएंगे घर में, हैं? बस तू आराम कर। अच्छा मैं अब नीचे जा रही हूँ, और कुछ भी तेरा खाने को दिल करे ना मुझे बता दी, ठीक है? पूरा दूध खत्म करी और फिर यहाँ पे ग्लास रख दी, मैं ले जाऊंगी आके। हेलो। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। फोन क्यों किया तुमने? आपसे काशी के बारे में बात करनी है। हाँ बोलो। कैसा है वो? ठीक है अब। वैसे तुम तो उसको उस दिन ऐसे छोड़ के भागी जैसे तुम्हारा कुछ लगता ही नहीं है। अब कैसे ख्याल आ गया? मुझे आपको उसके बारे में कुछ बताना है। तो जल्दी बता भी दो। किसी ने मुझे तुम्हारे से बात करते हुए देख लिया ना तो मुझे भी बाहर निकाल फेंकेंगे। जल्दी बताओ। वो मैं मार्केट शॉपिंग करने गई थी तो वहाँ काशी अपने दोस्तों के साथ बाइक पे। तो ये क्या बात है? तो उसने खिजर का मोबाइल स्नैच करने की कोशिश की। आप उससे बात करें, उसे समझाएं। उसके दोस्त, उसकी कंपनी उसके लिए अच्छे नहीं है। नूर, क्या हो गया तुझे? इस तरह बदला लेगी मुझसे? इतना बड़ा इल्जाम तूने मेरे बेटे पे लगा दिया, डकैती बना दिया उसे। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं सच कह रही हूँ। उसने वाकई खिजर का मोबाइल स्नैच करने की कोशिश की थी। बस कर दे नूर, क्यों करूं मैं तेरी बात का एतबार? आपको मेरे बारे में जो कहना है आप कहती रहें, लेकिन आपको काशी से बात जरूर करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सब ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। मुझे पता है मैंने क्या करना है। ज्यादा माना बन मेरी, और आंदा मुझे फोन भी ना करना। आज आप जल्दी आ गए? हाँ, वो कुर्बान साहब आ रहे हैं। ये कुछ चाय का सामान लेकर आया हूं।
आपने बुलाया? नहीं, उन्हीं का फोन आया था, कह रहे थे हम आना चाहते हैं। मैंने कहा आ जाए। कासिम साहब, क्या कहा उन्होंने? सब ठीक तो है ना? अभी कुछ कहा तो नहीं है, अल्लाह मालिक। तुम ये चाय वाय की तैयारी करो, अल्लाह मालिक। जी। काशी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या अम्मी, क्या हुआ? नूरुलैन का फोन आया था। मुझे बता, जो वो कह रही है सच है कि झूठ? मुझे क्या पता उन्होंने आपसे क्या कहा है। नूर का फोन आया और वो कह रही है एक्सीडेंट वाले दिन तूने खिजर का फोन छीनने की कोशिश की थी। किसने कह दिया आपको ये? ओ भाई, मैं फारसी में बकवास कर रही हूँ। नूर का फोन आया था कि तूने खिजर का फोन छीना है उस दिन एक्सीडेंट वाले दिन। नहीं अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो झूठ बोल रही हैं, इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर। मेरी बात करवाएं उनसे, उन्होंने ऐसा कह भी क्यों दिया? काशी, अगर इसमें सच्चाई हुई ना तो खुदा की कसम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच बोल रहा हूँ अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पागल नहीं हूँ मैं। आप मेरी उनसे बात करवाएं। वो ऐसा इल्जाम मुझ पर लगा भी कैसे सकती है? मैं खुद पता करवाती हूँ, तो दुआ करके ये झूठ ही हो। हाँ, आप जिससे मर्जी इंक्वायरी करवा ले मेरी। मैंने जब ऐसा कुछ किया ही नहीं तो मैं डरूंगा क्यों? बात करती हूँ तेरे ताए से। अम्मी, आप उनको क्यों बताएंगी? जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो आप उनको क्यों बताएंगी? आती हूँ अभी। अम्मी प्लीज, उनको ना बताएं। आप उनसे क्यों बात करेंगी? बताती हूँ तुझे, क्यों बताऊंगी। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, सच बोल रहा हूँ अम्मी। और भाई सुनाइए, क्या हाल है? कहाँ है हमारी बेटी? उसको तो बुलाइए। भाभी को जो गलतफहमी हो गई है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आपने पक्का फैसला कर लिया है कि हमारी बेटी को अब भी आप अपनी बहू बनाएंगे? अब भी से क्या मतलब हुआ? सोफिया मेरी ही बेटी है और मुझे इस बात का मतलब समझ नहीं आया। भाई साहब, भाभी ने आपको कुछ नहीं बताया? जी भाभी, उसी के लिए तो मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। देखें, वो आपको नहीं जानती, मैं तो आपको जानता हूं। और दूसरी बात यह कि कासिम भाई, आपने मुझसे इस किस्म की बात की तवक्को कैसे रख ली? मुझे पता चला था नूरुलैन के बारे में, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि आपने इस दुख में अपने आप को अकेला समझ लिया? यकीन माने, मुझे भी उतना ही दुख है जितना आप लोग महसूस कर रहे हैं। अल्लाह आपका भला। अल्लाह आपको खुश रखे भाई साहब, आपने तो हम पर एहसान कर दिए। बस छोड़ें भाभी, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अब आप जाएं, सोफिया को बुलाएं। काफी दिन हो गए उसके हाथ की चाय पिए हुए। जी, मैं बुलाती हूँ। भाभी, मैं देखती हूँ। जी जी भाभी प्लीज। भाभी, कहाँ है तुम्हारी माँ? क्या हो गया है? क्या बात है गजाला, बहुत गुस्से में लग रही हो। हाँ, बहुत ज्यादा गुस्से में। मुझे ये बताओ कि नूर को क्या हक पहुंचता है मेरे बेटे के बारे में बकवास करने का? गजाला, ऐसा बोलो, कुर्बान साहब आए बैठे, सुन लेंगे। तो सुन ले। गजाला, खुदा का वास्ता इस वक्त तुम चली जाओ यहाँ से। वो चले जाएंगे ना, तो आराम से बैठ के बात करेंगे। खुदा के लिए कुछ तो ख्याल करो। ठीक है भाभी, मैं तो चुप कर जाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी से पूछे कि अब उसका इस घर से ताल्लुक क्या है, उसका हक क्या है कि वो मेरे बेटे के बारे में या इस घर के किसी मामले में भी दखल दे। क्यों, क्या किया नूरुलैन ने? अब डाकू बना दिया काशी को। कहती कि वो डकैत है, गन पॉइंट पे उसके शौहर से फोन छीन रहा था। गजाला, मैं बात करूंगी, मैं जरूर बात करूंगी। इस वक्त तुम चली जाओ यहाँ से। देखो, पहले उसका ससुर आके बैठा है, उसके सामने
ठीक है, चली जाती हूँ, वरना बाद में मुझे ये इल्जाम भी लग जाएगा कि सोफी का घर भी मैंने बसने नहीं दिया। चलो बेटा आ जाओ, कुर्बान साहब तुमसे मिलना चाह रहे हैं। मुझे नहीं मिलना किसी को भी अम्मी। हाँ,